नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिवारिक संपत्ति और उससे संबंधित बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी पारिवारिक संपत्ति जिसमें सभी परिवार के लोगों का अधिकार होता है, वहां पर एक व्यक्ति उस जमीन का गलत फायदा उठाते हुए अपने हिस्से की जमीन को ज्यादा बताकर बेच देता है या किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को बेच देता है। अब वो व्यक्ति जिसकी जमीन बेची गई है, वो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाता है, अपने पैसे खर्च करता है, अपना समय इन्वेस्ट करता है और तब भी उसको यह नहीं पता होता कि क्या वो कल को केस जीतेगा या फिर हारेगा। अब आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई, जो आप लोगों को कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, सबसे पहले मैं वो जजमेंट क्लियर करूंगा। इसके बाद कुछ लैंडमार्क जजमेंट और आपको बताने वाला हूं। अगर आपका भी अपनी पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई झगड़ा है, कोर्ट केस है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और यह हर उस व्यक्ति के लिए जानना अनिवार्य है जो कोई भी अपनी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा लेना चाहता है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर मैं कुछ जरूरी लीगल टर्म्स आपको समझाऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको बताऊंगा जो पारिवारिक संपत्ति के विवाद में काफी ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होगा कि हम बात करेंगे आज इंटेस्टेट सक्सेशन के बारे में, यानी कि वो कंडीशन जब एक व्यक्ति बिना विल वसीयत बनाए ही मर जाता है और उसके आगे जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगर आप उसका सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो यह काफी बड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाला है। यह बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का पुरुष का देहांत होगा तो उसके मरने के बाद जो उसकी विधवा पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, बेटा बेटी, या उस पुरुष की मां होगी, या अगर किसी बेटे बेटी का देहांत हुआ तो आगे उसके बच्चे होंगे, उन सभी को क्लास 1 का उत्तराधिकारी माना जाएगा और सभी लोगों में वो जमीन बराबर बंट जाएगी। ये काफी बड़ी जरूरी जानकारी और प्रावधान है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पर यह केवल उसी कंडीशन में काम आएगा जब एक पुरुष का देहांत हुआ। और वहीं सेम इसी तरीके से अगर किसी महिला का देहांत होता है तो सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। वो बताता है कि किस तरीके से महिला के देहांत होने के बाद उसके जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं उनका अधिकार आ जाता है। इस तरीके से तय होता है कि अगर किसी व्यक्ति का देहांत हुआ तो किसका कितना अधिकार वहां पर होगा। अब यह बात आ गई एक अकेले सेक्शन की। अब कुछ जरूरी सेक्शन और हैं, डिस्प्ले पर देखिएगा। देखिए, सेक्शन 10 ये भी जरूरी है। ये यही बताता है कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन है और उनमें किस तरीके से संपत्ति बढ़ती है, जो मैंने आपको जस्ट अभी जानकारी दी। इसके अलावा सेक्शन 19 जो मोड ऑफ सक्सेशन बताता है, वो बताता है कि जो जमीन बटेगी उत्तराधिकारियों में वो पर कैपिटा के हिसाब से बचेगी, ना कि पर स्ट्राइप के हिसाब से। पर कैपिटा मतलब अगर किसी व्यक्ति का देहांत हुआ तो उनके 5 बच्चे हैं तो सबको 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 एक पांचवा हिस्सा वहां पर मिलने वाला है। ये पर कैपिटा की तरीके से हम समझ सकते हैं। ये 3 कानूनी प्रावधान आपको पता होने जरूरी थे। अब यहां पर आपको सेक्शन 8, सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 19 ये चारों प्रावधान मैंने आपको समझा दिए जो बड़े बेसिक थे। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी जानकारी दी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है दारूबाई एंड अनदर, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस कमलाबाई एंड अदर्स, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। रिपोर्टेबल जजमेंट है ये। एसएलपी सिविल नंबर है 13232 और 2022 और सबसे बड़ी बात 1 जून 2026 का ये फैसला है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले लीगल चैंबर आप लोगों को जानकारी दे रहा है। अभी रुकिए, पहले मैं जजमेंट के बारे में आपको समझा दूं, फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस जजमेंट की पीडीएफ को भी आपको कहां से मिलेगी ताकि आप उसे अपने केस से रिलेट कर सकें।
पहले आप डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार केस के फैक्ट क्या थे, केस के तथ्य क्या हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर एक व्यक्ति था, पुरुष था, दाजीबा, जिसका देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद उसकी पत्नी दारूबाई, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, और पहली पत्नी से 4 बेटियां, ये उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। यहां पर गांव की कुछ जमीन है जो लगभग 6 एकड़ है, उसको लेकर बाद में विवाद होता है। जो दूसरी पत्नी है वो कहती है मैं परिवार में करता हूं, करते से मुखिया बोलते हैं, और इसी पावर का उसने इस्तेमाल करते हुए परिवार में कोई इमरजेंसी दिखाकर, लीगल नेसेसिटी दिखाकर पूरी जमीन को बेच दिया। अब जो वहां पर 4 बेटियां बची थी जिनको कोई हिस्सा नहीं मिला, वो कोर्ट में जाकर बंटवारे का और कब्जे का केस करती है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया कि जो दूसरी पत्नी है, क्या वो परिवार की कर्ता हो सकती है, मुखिया हो सकती है? और ये जब सारे लोग सेक्शन 8 के तहत बराबर बराबर हिस्सेदार थे, 1/5 जमीन के मालिक थे, तो क्या अकेली पत्नी सभी लोगों की जमीन बेचने का हकदार रखती है? देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब उस पुरुष का देहांत हुआ तो जो प्रॉपर्टी उस पत्नी और बाकी बेटियों को मिलेगी वो सेल्फ एक्वायर्ड कंसीडर हो जाएगी। दूसरी चीज बोला कि वहां पर सभी लोग सेक्शन 8 के तहत बराबर के हिस्सेदार माने जाएंगे और सबका 1/5 हिस्सा होने वाला है। इसके अलावा बोला कि जो दूसरी पत्नी थी वो कर्ता भी नहीं है, यानी कि परिवार की मुखिया भी नहीं है, तो वो सारी जमीन नहीं बेच सकती। और ऐसी कंडीशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ, वो बोलते हैं कि जो ये सारे हिस्सेदार हैं ये टीनेंट्स इन कॉमन है, ये जॉइंट टीनेंट नहीं है, यानी कि सभी लोग 1/5 हिस्से के अकेले मालिक हैं, वो सभी लोग जॉइंट टीनेंट की तरीके से नहीं देखे जा सकते। अब ये जो लीगल टर्म है, हो सकता है लोगों ने पहली बार सुना हो, टीनेंट इन कॉमन एंड जॉइंट टीनेंट। तो मेरा कर्तव्य बनता है आपको ये टर्म क्लियर करूं, ये आखिरकार है क्या। देखिएगा दोस्तों, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए ये बोलता है 3 तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को ओन किया जाता है, उस पर हक जताया जाता है। पहला होता है को ओनरशिप, यानी कि जब लोग बराबर हिस्सेदार होते हैं। मान लेते हैं 4 लोग एक साथ मिलकर एक जमीन खरीद लेते हैं, तो चारों लोग एक दूसरे के को ओनर हो गए, सह हिस्सेदार हो गए। अब दूसरा टर्म आता है टीनेंट इन कॉमन, यानी कि अगर एक व्यक्ति का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों लोग जमीन के 1/4 हिस्सेदार हैं, तो ये चारों लोग टीनेंट इन कॉमन माने जाएंगे, क्योंकि चारों लोगों का बराबर हिस्सा है और बराबर शेयर है। तीसरा पॉइंट आता है जॉइंट टीनेंसी, जहां पर सभी लोग जॉइंट ओनर हैं पर उनका हिस्सा डिसाइडेड नहीं है, कोई सारे का मालिक हो सकता है, कोई कहीं भी थोड़े से हिस्से का मालिक है, तो वो जॉइंट टीनेंटशिप बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पर कई बार देखने को मिलता है, एक बैंक अकाउंट होता है, उसमें 2 जॉइंट ओनर होते हैं। जैसे एक जॉइंट ओनर की डेथ हुई, दूसरा जॉइंट ओनर उस पूरी बैंक अकाउंट को एक्सेस करने लग जाता है। यहां पर उसके उत्तराधिकारी नहीं आते, वो दूसरा जॉइंट ओनर पूरे अकाउंट को एक्वायर कर लेता है। ये कुछ जॉइंट ओनरशिप का एग्जांपल हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया टीनेंट इन कॉमन एंड जॉइंट टीनेंसी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी व्यक्ति का देहांत होगा और देहांत होने के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो टीनेंट इन कॉमन होंगे, यानी कि सभी का बराबर शेयर होगा। भले बंटवारा नहीं हुआ, पर यह चीज तय है कि सेक्शन 8 के तहत सभी लोगों का बराबर हिस्सा वहां पर होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई एक उत्तराधिकारी किसी दूसरे उत्तराधिकारी की जमीन बेचेगा तो वो कानूनी तौर पर अवैध माना जाएगा। यह चीज साफ शब्दों में इस जजमेंट में क्लियर की गई। अब यह जो लेटेस्ट जजमेंट है बहुत लोगों के काम आने वाली है, क्योंकि आजकल ऐसी धोखाधड़ी काफी हो रही है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर जजमेंट मिलेगी कहां से? देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर यह सिर्फ एक जजमेंट है, पर आपको यकीन होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5, 10, 15, 20 बड़ी जजमेंट देता है। एक आधी जजमेंट आपको ऐसी यूट्यूब पर मिल जाती है, एक आधी कहीं पर पढ़ने को मिल जाती है, पर बाकी जजमेंट्स का क्या? जो आप नहीं पढ़ पाए, आपको कैसे पता है वो आपके काम की नहीं है? आपको कैसे पता है वो आपका कोर्ट केस जीतने में मदद नहीं करती? आपको कैसे पता है वो आपको वहां पर सपोर्ट नहीं करती आपके मुश्किल समय में? इसीलिए लीगल चैंबर अपने एफर्ट्स लगाकर एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया। और शुरू में मैं आपको बता दूं, मात्र कुछ दिनों में 1100 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेनिफिशियल ये ग्रुप है। अब मैं आपको इसके अंदर बेनिफिट्स बताने वाला हूं, क्या क्या मिल रहे हैं। ग्रुप में आपको हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दी जा रही है, जहां पर उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप में अलग से मिलती है। जरूरी लैंडमार्क जजमेंट आपको मिलने वाली है, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट कानून रोजाना इस ग्रुप में समझाए जाते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में जानने जरूरी है। जो आप ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट वो भी आपको इस ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अलग से किसी भी कानून पर, अपने मन पसंदीदा कानून पर हमसे लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेंगे, वो भी इस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी चीजें इसी एक अकेले ग्रुप में मिलने वाली है। अब क्वेश्चन आएगा और आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इसके तो बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जी नहीं, पहले होता था कि आपको 1000, 1500 या 2000 रुपए देने होते थे और बदले में 1 साल के लिए आपको यह ग्रुप यूज करने के लिए मिल जाता था। पर अभी एक स्पेशल ऑफर यहां पर चलाया गया, वो ये है, जो भी व्यक्ति इस महीने में इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसको मात्र 1000 रुपए वन टाइम शुरू में पे करने हैं और लाइफ टाइम ये ग्रुप
आप लोगों के लिए फ्री कर दिया जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड समय तक है, क्योंकि पहले जब ये ऑफर आया था ये ऑफर खत्म हो गया। बाद में लोग बार बार कह रहे हैं ये ऑफर दो, पर उस समय ऑफर नहीं था। पर अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ही स्पेशल ये ऑफर है, जिन्होंने अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया। तो अभी जाएं, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को इससे ज्यादा बेनिफिट कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए, जो मैंने आज आपको लेटेस्ट जजमेंट क्लियर करी टीनेंट्स इन कॉमन के बारे में, अब 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट और है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, क्योंकि अगर आपका पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद है, ये तीनों जजमेंट आपके काम आएगी आपको केस जिताने में। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए पहला केस लो है इरम्मा वर्सेस वीरपन्ना, साल 1966 की लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पर बोला गया जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, मतलब कानून के लागू होने के बाद ही कानून की धाराएं लगने वाली है। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्रसेन 1986 और अंग्रादी चंद्रन्ना वर्सेस शंकर 22 अप्रैल साल 2025। इन जजमेंट्स में यह बताया गया कि अगर एक बार पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हो गया, पैतृक जमीनों का बंटवारा हो गया, तो बंटवारा होने के बाद जिसको जो हिस्सा मिलेगा वो उसकी स्वार्जित माना जाएगा, वो पैतृक जमीन नहीं रह जाएगी। इस तरीके से ये 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जो पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद में आप लोगों के काम आएगी। अब क्वेश्चन आएगा सर ये जजमेंट कहां से मिलेगी? आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये जजमेंट शेयर करेंगे, ये तीनों जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्प्ले पर नंबर है, बिना देरी जाएं और जाकर लाइफ टाइम ऑफर के साथ ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, जहां पर मात्र 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ऑफर के साथ ये ग्रुप मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट परिवार का हिस्सा बन जाए।